दिल्ली के शाहीन बाग में भी अवैध अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। हालांकि बुलडोजर के आने से पहले ही लोगों ने अपने आप ये कोशिश शुरू कर दी है कि जहां पर भी अवैध अतिक्रमण किया हुआ इसको धीरे धीरे हटाया जाए। भाई क्या नाम है? आशिक इलाही मेरा नाम है। आशिक, क्या कहेंगे? अब अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलने वाला है। बिल्कुल चलाइए, ये तो मुल्क के हालात हैं ऐसे ही बने हुए। बिल्कुल अगर चलाना चाहते हैं और सरकार की ये मर्जी और मंशा है तो बिल्कुल चलाए। यानी सफाई होनी चाहिए सड़कों की। नहीं, सफाई बिल्कुल होनी चाहिए, इसके खिलाफ कोई भी नहीं है जी। लेकिन जिस तरीके से माहौल को क्रिएट किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि किसी हद तक ये बेहतर नहीं है। सर, ये कुछ दिन से ऐसा महसूस हो रहा था, सुनने में आ रहा था कि बुलडोज़र आएगा और ये यहाँ की रोड की साफ़ सफाई होगी। तो लोगों के अंदर अपना ये है कि बुलडोज़र आएगा कि उस रखे हुए सामान को तोड़ फोड़ करेगा। लोगों ने अपनी सूझबूझ का अपने वो देते हुए अपना खुद ही वो सामान हटा करके साफ़ सफाई करेंगे। बुलडोजर का डर शुरू हो गया है क्या लोगों के अंदर? सर, ये अगर डर बुलडोज़र का डर है सफाई को लेकर के तो बहुत अच्छा डर है। मैं समझता हूँ ये डर पूरी दिल्ली के अंदर होना चाहिए। यानी आप सम्मान कर रहे हैं, आप इसका स्वागत कर रहे हैं? बिल्कुल स्वागत कर रहे हैं। पूरी दिल्ली के अंदर ये डर होना चाहिए। जो मार्केट के अंदर हमारी बहन बेटी साग सब्जी लेने के लिए जाती हैं, वो फुटपाथ हमारे और आपके चलने के लिए होता, वो हमारी बहन बेटियों को जगह नहीं मिल पाती है। वो अतिक्रमण पूरी दिल्ली के अंदर होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। और ये बुलडोज़र का डर पूरी दिल्ली के अंदर होना चाहिए। दिल्ली स्वच्छ होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि शाहीन बाग को ही टारगेट बनाया जा रहा है। शाहीन बाग को जबरदस्ती, क्योंकि शाहीन बाग CA-NRC का केंद्र रहा था, तो शाहीन बाग को ज़्यादा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट जो होती है, जो हमारी सरकार होती है, वो सभी के लिए हित में होती है और हित में ही सबके लिए होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि वो ये पूरी दिल्ली के अंदर अतिक्रमण जो है हटना चाहिए और बुलडोज़र का डर पूरी दिल्ली के अंदर होना चाहिए। एक बुलडोजर को जो टारगेट, बुलडोजर का जो नाम फेमस किया है या बुलडोजर को जो लेकर आया है, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी लेकर आए हैं। क्या लग रहा है कि योगी जिस वहीं से प्रयोग हुआ है ये। और मैं समझता हूँ कि मतलब हमारे योगी जी हैं, वो भी एक अच्छा ही कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और बुलडोज़र का वो चीज़ आते आते एक अच्छा ही है ना, ये अच्छाई दिल्ली में भी आ गई और स्टेटों में भी जानी चाहिए। खास करके दिल्ली के अंदर हर एरिया के अंदर ये बुलडोज़र जाना चाहिए और जो भी अनलीगल है वो हटना चाहिए और बुलडोज़र का डर सब में होना चाहिए। साफ सफाई स्वच्छता होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, योगी ने कहा कि किसी गरीब का घर नहीं टूटना चाहिए उत्तर प्रदेश में, खासकर प्रशासन को बोला है। क्या दिल्ली प्रशासन को भी ऐसा कदम उठाना चाहिए कि किसी गरीब का घर ना टूटे, लेकिन जिसने अवैध कब्जा किया हुआ है या जिसने सरकारी जमीन को कब्जे में लिया हुआ है उसको नहीं छोड़ा जाना चाहिए? सर, इसमें जो है गरीब का घर हटाना या अमीर का घर हटाने का मुद्दा ही नहीं है। यहाँ है अतिक्रमण का मामला। वो अमीर का हो या गरीब का हो, वो हटना चाहिए। हटना चाहिए। आप क्या कहेंगे? जी, जो सर कहें वो ठीक ही कहें। हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए, इस पर राजनीति हो रही है। जी, इसमें बाबा आप क्या कहेंगे? भाई, अगर किसी गरीब का घर हट रहा है उससे एक तो बेचारे से पहले बात तो लिया नहीं गया। अब वो किसी वजह से सरकारी ज़मीन में उन्होंने अपनी झुग्गी झोपड़ी जो डाल रखी है और उसको हटाया जाएगा तो उसको कहीं ना कहीं इंतजाम कर दिया जाए। अवैध अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया शुरू। हाँ, यानी जो अतिक्रमण किया हुआ है उसको खुद से लोग अपने आप भी हटा रहे हैं। वो हटा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनका जो कुछ ना कुछ सहयोग हो जाए, कहीं ना कहीं उनको दे दी जाए। दे दी जाए। हाँ। क्या नाम है आपका? अब क्या कहेंगे? अब अवैध अतिक्रमण दिल्ली में भी अगर कहीं है तो उस पर म्युनिसिपल ने पूरी तैयारी कर ली है कि उसको हटाया जाएगा। हाँ, ठीक है, बेहतर है, हटा देंगे। बुलडोजर चलेगा उस पर भी अब? हाँ, सब। भाई आपका क्या नाम है? मेरा मोहम्मद यामीन नाम है। यामीन जी, क्या कहेंगे? अब एक बड़ी कार्रवाई ये कह सकते हैं कि MCD करने जा रही है कि भाई अवैध अतिक्रमण जिसने भी किया उसको हटाया जाए। नहीं, मेरा ये कहना है कि भाई साहब सिर्फ मुसलमानों पे ही होगी कार्रवाई या सभी पे होगी? पूरी दिल्ली में कम से कम 100-200 कॉलोनी होंगी अवैध, उन पे कार्रवाई पहले होनी चाहिए, बाद में जो मुसलमानों पे होनी चाहिए। तो जानबूझ कर टारगेट किया जा रहा है भाई। आपको लग रहा है मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये तो सच्चाई है, पूरा देश जानता है, पूरा वर्ल्ड जानता है। यहाँ देश में सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके हर चीज़ के लिए परेशान किया जा रहा है। उनका कहना सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। भैया आपका क्या नाम है? नबील नबील जी। नबील, क्या कहेंगे? जो शाहीन बाग में आज हम तस्वीरें देख रहे हैं कि कुछ लोगों ने अपने आप अवैध अतिक्रमण जो सड़कों पे किया हुआ था उसको हटाना शुरू कर दिया है, क्या कहेंगे? डर के मारे हटा रहे हैं, मोदी सरकार की वजह से, डर के मारे? MCD की वजह से। और क्या, ये बुलडोजर का डर शुरू हो गया क्या? एक तरफा कार्रवाई हो रही है मुसलमानों पे, जो है एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, इसलिए जो है सब डरे हुए। यानी सड़कें अगर किसी ने घेरी हुई है तो क्या बुलडोजर धर्म देख के चलाया जा रहा है? धर्म देख के तो चलाया जा रहा है। जहाँ पे हिंदू लोग हैं वहाँ पे कहाँ क्यों नहीं चलाया जा रहा? वहाँ पे भी तो रोड घिरे हुए हैं।
वहाँ पे भी तो रोड गिरे हुए हैं, जहाँ पे जो है मार्केट आधे रोड पे बढ़ा रखी है। जी देखिए जो ये लोग कर रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं। क्यों अवैध अतिक्रमण हटाना आप गलत समझ रहे हैं क्या? नहीं, इससे पहले भी है और बहुत जगह पे रहा है ये, लेकिन ये है कि ये मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाना है, मुसलमानों को अजियत पहुंचाना है, क्योंकि इनकी कौम कैसे बढ़ रही है, इस वजह से उन्हें अजियत पहुंचाना। अगर हटाना है तो पता नहीं कहाँ कहाँ पे कितना भीड़ है, बुध बाज़ार का वो लगता है आपके गोविंदपुरी में, उसको क्यों नहीं हटाते हैं? यही जगह क्यों मिली है इन्हें? शाहीन बाग, बटला हौज, ओखला, जिसोले क्यों मिला इन्हें? शाहीन बाग, ओखला, सरिता विहार, जैतपुर, नजफगढ़, GK1, ये तमाम वो जगह हैं जो MCD ने चिन्हित करी है। बाबा जी क्या कहेंगे, क्या नाम है? न्यास। क्या कहेंगे, अब अवैध अतिक्रमण को खुद अपने आप लोग हटाना शुरू कर रहे हैं? सही कर रहे हैं। हटना चाहिए अवैध अतिक्रमण? नहीं, अतिक्रमण तो पूरी दिल्ली का हटना चाहिए। 1465 कॉलोनी है, सारी की सारी साफ होनी चाहिए कायदे में। तो अतिक्रमण तो सारा ही है, तो सारी के सारी हटाओ जी, पूरी की पूरी सारी कॉलोनी हटाओ। क्या हो गया? भाई साहब क्या नाम है आपका? नहीं उनसे पता कर रहा हूं मैं। नहीं, क्या कहेंगे अवैध अतिक्रमण चाहे कहीं भी हो, किसी ने भी भैया आपका क्या नाम है? भैया मैं ये नहीं पता। और लोग खड़े हैं। भाई जी आपका क्या नाम है? तफसीर अहमद। भाई जो अवैध है वो हटना चाहिए, उसके लिए कोई मना थोड़ी ना कर रहा है, लेकिन ये जितनी कॉलोनियाँ हैं सबके साथ होना चाहिए ना। एक ही कोई टारगेट थोड़ी करना चाहिए, एक ही को टारगेट कर रखा आपने, एक ही कॉलोनी को टारगेट कर रहा हो, ये तो गलत है ना। यानी आपको लग रहा है कि MCD एक ही कॉलोनी को टारगेट किया? बताओ, और इलाके जो हैं इतने बड़े बड़े घेर रखे उन्होंने, वहाँ कहाँ है ये बताओ। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? बिलाल, क्या कहोगे अवैध अतिक्रमण को लेकर? अब MCD ने बड़ी तैयारी कर ली है, 12 जगह मेक इन इंडिया बन रहा है। मोदी का कहना है मेक इन इंडिया बन रहा है, तो मेक इन इंडिया बन रहा है तो ये लोग अगर परेशान हैं, इनके घर ऐसे हैं, अगर तुम कह रहे हो हटाने तो उनको सुविधा दे दो, ये भी तो इंसान है। तुम आज तो ये कार्रवाई हुई है कि इस रोड पर कोरोना के नाम पे कह दो इंसान की जान कीमती है। एक इंसान की भी तुमने पूरा देश बंद कर दिया, कई हजारों करोड़ रुपए का तुमने नुकसान करके डाल दिया। तुम अगर किसी की इंसान की जान की तुम्हें इतनी परवाह है तो जो लोग परेशान है उनकी सुविधा देखो ना। ये बात आपके इस शाहीन बाग की बात हो रही है कि यहाँ पर जो लोगों ने अवैध अतिक्रमण किया हुआ था, आज हमने तस्वीरें देखी, उन लोगों ने खुद अपने से, यानी बुलडोजर आने से पहले ही, प्रशासन के आने से पहले ही खुद उन्होंने अपनी दुकानों में सामान रख लिया। जिसकी गवर्नमेंट आती है ना वो अपने नियम कानून लेकर आती है कि हमें करना क्या है। ये एक नई बात नहीं है। जिसकी भी गवर्नमेंट आए वो अपने नियम कानून लेकर आएगी, हमें करना क्या है, लोगों को किस तरह वो करना है, किसका वोटिंग कैसे बनाना है। परेशान किया जा रहा है। परेशान तो होगा आदमी, परेशान होगा, भूख लगे भाई साहब कौन परेशान होगा? आदमी परेशान होगा, पेट में खाना नहीं होगा आदमी के, कौन परेशान होगा? कह रहे हैं कि परेशान किया जा रहा है, अवैध अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो इनका कहना है कि परेशान किया जा रहा है। नहीं, सही बोल रहे हैं भी अपनी जगह, सही बोल रहे हैं भी। यहाँ पर अगर परेशानी है तो परेशानी होगी, लेकिन आज तो खुद लोगों ने, दुकानदारों ने अपने आप हटाना शुरू कर दिया। ये तो मजबूरी है उनकी, अब क्या करेंगे जब उनके पास में जोर डालेंगे। कानून जो नियम फैसले लिया गया, चलिए मजबूरी तो इसलिए है कि अगर वो नहीं हटाएंगे तो आप इसको तोड़ देंगे, आप उसको बचाने का मौका भी नहीं देंगे, उसको आप तो उसको हटाने का मौका भी नहीं देंगे कि भाई इसको हटाया जाए। आप तो बिल्कुल तोड़ेंगे, उसको फेंकेंगे, आप तो उठाने का मौका नहीं देंगे, इसलिए लोग पहले उठा लिया। दूसरी बात कि डर से हटा रहे हैं या अपनी मजबूरी से हटा रहे हैं या टूटने की डर से हटा रहे हैं? ये उनकी मजबूरी है। दूसरी बात ये है कि MCD के अंदर में पहली मर्तबा बीजेपी नहीं आई है, अभी से 15 साल पहले से है। क्या ये 15 साल पहले ये नहीं था? अभी से 5-10 साल पहले ये नहीं था? क्या अभी पहली मर्तबा इसको क्रिएट किया गया है? अगर पहली मर्तबा क्रिएट किया गया तो इससे पहले बीजेपी कहाँ गई थी? और अब अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए MCD ने तैयारी करी है, लेकिन उससे पहले शाहीन बाग में खुद ही लोगों ने हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। कुछ लोग मेरे साथ है। भैया क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद काशान है। मोहम्मद काशान, क्या कहेंगे, आज खुद लोगों ने हटाना शुरू कर दिया अपने आप? नहीं देखिए, खुद तो हटाना शुरू कर दिया है, लेकिन सबसे मेन मुद्दा जो है, मेन मुद्दा दिक्कत इसकी नहीं थी। दिक्कत सबसे पहले ये जो गाड़ी खड़ी होती है रोडों पे, मेन सबसे दिक्कत उसकी है। जो रोडों पे इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, इनसे एक्सीडेंट होता है, इनसे जो है आने जाने में प्रॉब्लम होती है। ये तो इतना मसला इतना बड़ा नहीं था, लोगों ने कारोबार जमा रखा है। इस टाइम बेरोज़गारी ज़्यादा है तो लोग बागों ने कहीं ना कहीं अपने लिए खाने पीने के लिए थोड़ी बहुत व्यवस्था बना रखी है। हाँ ये है जो जितनी इलीगल चीज़ें जगह और पे इन्होंने बना रखा है, सामान रख रखा है, इसको थोड़ा पीछे करना चाहिए। हालांकि ये नहीं कि सिर्फ शाहीन बाग के अंदर ही ये सब होना चाहिए, बाकी और भी जो वो हैं उसमें गोविंदपुरी आई, संगम विहार हुआ, सब जगह कब्जा हुआ। ये एक मुद्दा है कि शाहीन बाग एक प्रोटेस्ट में जो नाम बन गया था, इस वजह से MCD वाले जो है यहाँ पे आके थोड़ा सा वो कर रहे हैं कि जो है शाहीन बाग को थोड़ा सा एक अपना चुनाव चिन्ह जो है बीजेपी ने बिल्डोजर बना रखा है। आपको लगता है कि बीजेपी खुद जबरदस्ती करवा रही है?
नहीं, ज़बरदस्ती नहीं, अभी चुनाव का मुद्दा एमसीडी का आने वाला है, तो इसको वो अपना शो दिखा रही है कि अपना जो है बिल्डोजर दिखा रही है कि हम जो है हर जगह बिल्डोजर चलाएंगे। जैसे वो यूपी में बिल्डोजर चल रहे हैं तो उनकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा बढ़ रही है। इसी तरह योगी जी की तो इसी तरह वो बीजेपी जो है दिल्ली में अगर जो है अपना बिल्डोजर चलाएगी तो उसका जो है थोड़ा सा फैन फॉलोइंग ज़्यादा होगी। यूपी में क्या लग रहा है, यूपी में क्या योगी गलत तरीके से बुलडोजर चलवा रहे हैं? क्योंकि योगी ने तमाम माफियाओं पर बुलडोजर चलवाया। नहीं, वो यूपी का जो मसला है वो अलग मसला है, यहाँ का जो है एमसीडी का मसला है। वो उन्होंने जो यूपी में चलाए हैं, जो अवैध कर रखे हैं, वो बेकार है। कि जो दिल्ली राजधानी है इसमें जो है सब इसी तरह के लोग रहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ शाहीन बाग ही एक ऐसा मुद्दा है कि जो शाहीन बाग के अंदर ही सारा उन्होंने किया हुआ है। एमसीडी 12 जगह गिनवा रही है, एमसीडी ने 12 जगह को टारगेट किया है, लेकिन आज शाहीन बाग में खुद लोगों ने हटाना शुरू कर दिया। नहीं, अभी इनके ऊपर जो है प्रेशर आया है थोड़ा सा पीछे से, तो इनको पता है कि हमारा नुकसान होगा, तो इसलिए थोड़ा सा पीछे कर दिया गया है सामान। उसमें डर से पीछे सामान कर दिया गया है। कुछ और लोग भी है। मुल्ला जी क्या नाम है? नाम तो बता दो। मोहम्मद दानिश। मोहम्मद दानिश। दानिश भाई क्या कहेंगे? आज तो खुद यहाँ से लोगों ने अपना सामान हटाना शुरू कर दिया, जिन्होंने सालों से यहाँ पे सामान रखा हुआ था। जगह पे उनका सामान था वो तो उन्होंने हटा लिया है, लेकिन ये थोड़ी कि अब आकर के आप घर को भी तोड़ना शुरू कर दोगे, ये थोड़ी होगा है भाई। क्योंकि दिल्ली जो है अभी भाई ने बताया राजधानी है, यहाँ पे हर तरीके के हर एक तरह के यानी कि लोग रहते हैं यहाँ पे, है ना। घर कहाँ तोड़े जा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि एमसीडी जिसने अवैध जमीन पर कब्जा किया हुआ है, जिसने सरकारी जमीन को घेर कर उसमें कुछ बना लिया, उसको हटाया जाएगा। नहीं, वो तो हटाओ, वो तो गैर कानूनी है, वो तो हटाना नहीं, वो तो गैर कानूनी है। लेकिन ये थोड़ी हाँ उनके लिए बताया कि बदले में उनको क्या दे सकते हैं? उनसे बात करिए भाई से। नहीं भाई से बात करिए। वो तो कहते हैं ओखला वाले कह रहे हैं तुम वो ही नहीं, तुम पूरा ओखला तोड़ दो, बदले में तुम क्या दोगे इन लोगों को ये बता दो। तो शाहीन बाग में मौजूद हूँ और शाहीन बाग की जनता ने, खासकर मुस्लिम समुदाय ने जो राय अपनी दी वो राय आपने सुनी, और आप भी इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए शाहीन बाग से।